हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पुस्तक का पाठ 7 सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में स्थान स्थान पर हमारे जीवन यापन हेतु अर्थात हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, उसके लिए, उसके आचरण के लिए, व्यवहार के लिए क्या नीति नियम होने चाहिए, उसके लिए सुंदर उक्तियों का प्रयोग किया गया है और इन्हीं उक्तियों को हम सुभाषितानी के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहली सुभाषितानी। तो आप अपनी पुस्तक को खोल करके रखिए, जिसमें से आप अपनी सुभाषितानी को देखते जाइए। मैं उसका अर्थ आपको स्पष्ट करती जाऊंगी और हम अनुवाद देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायकृत विभुः। इस सुभाषितानी में व्यक्ति के जो गुण होते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उस विषय में बताया गया है। तो प्रथम गुण है प्रयास, यानी कि यदि हम प्रयास नहीं करते हैं, हमें अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए प्रयास करना अति आवश्यक है। यदि हम प्रयास नहीं करते हैं तो हम कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। आपने संस्कृत में ही एक सुभाषितानी सुनी भी होगी कि सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता है, उसे अपना पेट भरने के लिए, उसे शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रयास व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। साहस, यदि हम साहस नहीं करेंगे, अगर हम डर जाएंगे, कायरों वाला जीवन व्यतीत करेंगे, किसी भी कार्य को करने का अगर साहस हमारे अंदर नहीं होगा तो भी हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धीरज, हमारे अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम एकदम उतावलापन दिखाएंगे, पेशेंस नहीं होगा तो भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बुद्धि, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए हमें विवेक बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। शक्ति, ताकत होना और वीरता। तो कहने का अर्थ इस सुभाषितानी में यही बताया गया है कि जहाँ पर प्रयास, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और वीरता, ये 6 गुण जहाँ होते हैं वहाँ ईश्वर भी सहायता करते हैं। अर्थात इन 6 गुणों के होते हुए ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं और हमें उस कार्य को सफल होने में ईश्वर की सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले वाली सुभाषितानी का अर्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। प्रयास, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति, वीरता, ये 6 जहाँ होते हैं वहाँ ईश्वर सहायता करते हैं। दूसरा सुभाषितानी है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में स्थित विद्या, पुस्तकस्था तु या विद्या, यानी कि पुस्तक में स्थित विद्या। यदि आपकी पुस्तक में जो विद्या है आपने उसे सिर्फ पढ़ लिया है, उसे अपने जीवन में नहीं उतारा है, उसे समझा नहीं है और जब ज़रूरत पड़ी तब आपने उसे अमल में, उस विद्या को, पढ़ी हुई चीज़ों को आपने यदि अमल में नहीं लाते हैं तो ऐसी विद्या किसी काम की नहीं है। और परहस्तगतम धनम, जो धन हमने एक दूसरे को दे दिया है, अचानक अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो वो धन आपके किसी काम का नहीं रह जाता। आपके पास लाखों रुपया है लेकिन आपने अगर किसी को दे रखा है तो अचानक आपको ज़रूरत उत्पन्न हो गई तो आप उस धन को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हमें ये समझाया गया है कि हमारे पास पैसा, हमारे खुद के पास होना जरूरी है। धन तभी हम परिस्थितियाँ पड़ने पर, कोई मुसीबत पड़ने पर हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम, पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन, ये दोनों ही कार्यकाले समुत्पन्ने, समुत्पन्ने मतलब उपस्थित होने पर, कार्यकाल यानी कि परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, जरूरत उत्पन्न होने पर, न सा विद्या न तद धनम, न वह विद्या, सा यानी कि वह स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन है इसलिए सा लिखा हुआ है, न सा विद्या, वह विद्या, और न तद धनम, तत् यानी कि वह धन किसी भी काम में नहीं आता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि पुस्तक में जो विद्या है उसे सिर्फ पढ़े रहने देने से, उस पुस्तक में, हमारे पास लाइब्रेरी में हजारों किताबें हमने घर में इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन यदि हम उनको पढ़ नहीं रहे हैं, उनसे हम कुछ भी सबक नहीं ले रहे हैं, उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो ऐसी विद्या सिर्फ पुस्तक में रखी रहने से, या हमारे ये कहने से कि मेरे घर में तो लाखों पुस्तकें हैं, तो उसमें पुस्तकों को इकट्ठी रखने से, हमारे पास उन विद्या को न ग्रहण करने से वो विद्या किसी हमारे काम की नहीं रहती है। उसी प्रकार किसी दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, यानी कि किसी को दूसरे को दिया हुआ धन अचानक जरूरत पड़ने पर हमें
काम में नहीं आ पाता है। तीसरा सुभाषितानी है, माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। यहाँ पर जो है विद्या का अर्थात शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है। कई बार क्या होता है कि कुछ माँ बाप पढ़ाई की वैल्यू को नहीं समझते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। उसका कारण विभिन्न कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि वो माँ बाप खुद पढ़े लिखे ना हो, इसलिए वो उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हमारा बड़ा बिजनेस है या हमारे पास बहुत धन है तो हमारे बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, विद्या प्राप्त करने से, पढ़ने से हमारी विवेक बुद्धि विकसित होती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो यहाँ पर शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए बताया गया है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अर्थात अनपढ़ रखते हैं, उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु समान हैं। माता शत्रु पिता वैरी, वैरी का मतलब भी दुश्मन होता है, जो वैर पालता है यानी कि दुश्मन। तो माता, ऐसी माता शत्रु है और ऐसा पिता वैरी है। किसका? अपने बच्चों का। क्यों? माता पिता तो कभी वैरी या दुश्मन नहीं होते हैं, तो क्यों वैरी हैं? जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें अनपढ़ रखते हैं, वो अपने बच्चे के दुश्मन के समान है। उसका कारण आगे बताया है, जिस प्रकार न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, कि जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, क्योंकि हंस एक सुंदर पक्षी है और उसका एक अलग ही रॉयल लुक आता है। उनके बीच में बगुला जो होगा वो अलग ही दिख जाएगा, वो शोभा नहीं पाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है हंसों के मध्य में। उसी प्रकार क्या होता है, न शोभते सभा मध्य, सभा यानी कि विद्वानों की सभा, जहाँ पर पढ़े लिखों की सभा होगी, वहाँ पर जो अनपढ़ व्यक्ति होगा, यदि वहाँ पर वो बैठा होगा तो उसे कभी भी इज्जत प्राप्त नहीं होगी, उसे कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं होगा। तो जो बच्चा अनपढ़ रहता है, उसके माँ बाप उसे पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, तो उसकी स्थिति भी विद्वानों की सभा के बीच में वैसी ही होगी जैसे कि हंसों की सभा के बीच में, हंसों के मध्य बगुले की होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पढ़ाई लिखाई किसी भी व्यक्ति के जीवन में सम्मान प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चौथा है, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रविः त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। यहाँ पर सुपुत्र यानी कि जो अच्छा पुत्र है, अच्छा पुत्र का मतलब है हर व्यक्ति को तो अपना पुत्र अच्छा ही लगता है। अच्छा पुत्र का मतलब है जो आचरण में, व्यवहार में, चरित्र में, हर तरह से जो गुणी बालक है, गुणी पुत्र है, उसकी बात की गई है। तो उसका इम्पोर्टेंस बताते हुए कहा है कि प्रदोषे दीपकः चंद्रः, जैसे शाम को यानी कि सायंकाल में चंद्रमा दीपक है। शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, तब चंद्रमा जो होता है वो दीपक की तरह हमें रोशनी देता है, यानी कि चारों तरफ रोशनी फैलाता है। सुबह सूर्य दीपक है, दिन के समय सूर्य जो होता है वो रोशनी फैलाता है, अंधकार को दूर करता है। त्रैलोक्य दीपकः धर्मः, धर्म जो है वो तीनों लोक का दीपक है। क्यों? क्योंकि वह, देखिए, दीपक का कार्य क्या होता है? दीपक का कार्य होता है रोशनी फैलाना, अंधकार को नष्ट करना। तो शाम के समय चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, रोशनी फैलाता है। सुबह के समय, दिन के समय जो होता है वो सूरज रोशनी फैलाता है, अंधकार को दूर करता है। और धर्म जो होता है वो तीनों लोक का दीपक है। क्यों? क्योंकि वह अज्ञान को, हमारे मन के जो हमारे मन की अज्ञानता है उसको दूर करता है ना। तो इसलिए धर्म जो है वो हमें जीवन जीना सिखाता है, वो तीनों लोक का दीपक है। और सुपुत्र कुल दीपक है, जो सुपुत्र होता है वो अपने कुल को प्रकाशित करता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है, इसलिए सुपुत्र को कुल का दीपक बताया गया है। अगला है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। यहाँ पर हमें अपना जीवन किस तरह से यापन करना चाहिए, हमें अपने जीवन को किस तरह से शुद्धता से अपना जीवन जीना चाहिए, उसके विषय में बताया गया है। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आँख से पवित्र करके, आँख से पवित्र करके का अर्थ है कि अच्छी तरह से देखभाल करके पैर रखें,
यानी कि हम जब आगे बढ़ें तो हम किसी भी गलत स्थान पर पैर ना रख दें, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्थात हम आँखों से अच्छी तरह से देखभाल करके ही आगे पैर रखें। देखिए, इसका अनुवाद तो एक सरलार्थ हम देख सकते हैं तो ये हो सकता है, लेकिन अगर हम आगे इसका बढ़ के अर्थ सोचें तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हमें अपने जीवन में बहुत ही चीज़ों को सोच समझ कर देखभाल कर ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जिससे हमें कहीं भी कोई गलत हमारी दिशा में हमारा पैर न पड़ जाए, गलत पथ पर हम ना चले जाएं। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है वस्त्र पूतम जलम पिबेत, यानी कि कपड़े से छान कर जल पिए। ये तो हम सब जानते हैं, आप लोगों को छोटी क्लास से ही सिखाया जाता है कि हमें पानी छना हुआ पीना चाहिए जिससे वो शुद्ध रहे, उसकी अशुद्धि सारी निकल जाए। तो कपड़े से छान कर जल पिए। सत्य पूतम वदेत वाचम, यानी कि सत्य से पवित्र करके, यानी कि सत्य से पवित्र किया हुआ सत्य युक्त वाणी बोलनी चाहिए। हमें कभी भी असत्य वाणी नहीं बोलनी चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके अर्थात सोच विचार करके बहुत ही हमें बात अपना आचरण करना चाहिए, कि मन से सोच करके कि हमें सोच समझ करके कि हमारा क्या आचरण हमारे लिए अच्छा है और क्या आचरण बुरा है, वो सोच समझ करके हमें अपनी जिंदगी में आचरण करना चाहिए। आखिरी वाला जो है, पिबन्ति नद्यः समेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः धाराधरो वर्षति नात्महेतु परोपकाराय सताम विभूतयः। इसमें सज्जन पुरुषों का क्या गुण होता है उस विषय में बताया गया है, परोपकार के विषय में बताया गया है। मुख्य रूप से इसमें इस सुभाषितानी में परोपकार के विषय में बताया गया है। नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती। पिबन्ति नद्यः, नद्यः मतलब नदियां, पिबन्ति पीती हैं। स्वमेव नाम्भ न अम्भ, न देखिए आप शब्दार्थ में से भी देखते जाएंगे, अम्भ का अर्थ होता है जल, पानी। न यहाँ पर दो शब्द मिलकर के संधि हुई है इसमें, न अम्भ। पिबन्ति नद्य स्वयमेव, स्वयं एव अपना ही, स्वयं यानी कि अपना, एव मतलब ही, अपना ही जल नहीं पीती हैं, है ना। नदियाँ सारा जल हम लोगों को देती हैं, लोगों को देती हैं, दुनिया को अपना जल दे रही हैं उनके हित के लिए। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, ऐसा तो होता नहीं है कि पेड़ में वृक्ष उगे और वृक्ष उसको खुद ही खा डाले। वो वृक्ष दूसरों के पेट भरने के लिए होता है, दूसरों के हित के लिए होता है। धाराधरो वर्षति नात्म हेतु, धाराधर मतलब होता है कौन, बादल। बादल जो होते हैं वो वर्षति, वर्षते नहीं, वर्षति न आत्म हेतु। यहाँ पर तीन शब्द मिले हैं, न आत्म हेतु यानी कि हित। न, आप इसको अलग अलग करके देखें तो आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा। न आत्म हितो यानी कि अपने मतलब अपने हित के लिए नहीं वर्षा करते हैं। वर्षति मतलब वर्षा करते हैं। तो बादल अपने हित के लिए वर्षा नहीं करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको बारिश करके ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ हल्कापन महसूस हो रहा है कि हाँ चलो बहुत भारीपन लग रहा था, अब सारी वर्षा निकाल दी तो हम हल्के हो गए, या उनको कुछ फायदा हो रहा है उसको करने से। नहीं, वो जो वर्षा करते हैं उससे किसको होता है, पूरे जग को, पूरे संसार को उससे फायदा होता है। और हम उसी से अनाज उगता है, उसी से हमारी नदियों में पानी आता है, हमें पीने के लिए जल मिलता है, हमें खाने के लिए अनाज मिलता है। लेकिन ये सब बादल अपने लिए नहीं करते हैं, वो संसार के लिए करते हैं, यानी कि परोपकार के लिए करते हैं। नदियाँ भी अपना जल दूसरों को देती हैं, यानी कि परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। उसी प्रकार फल, जो वृक्ष है वो फल भी हमें परोपकार के लिए देते हैं, वो अपने जो वृक्ष में फल उगते हैं वो भी परोपकार के लिए होते हैं। बादल वर्षा करते हैं वो भी परोपकार के लिए करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, इसी प्रकार से संतों की जो संपत्ति होती है, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है वे हमेशा परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए होती है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो बहुत दुनिया के काफ़ी अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने अपना बहुत सा धन, बहुत मेहनत से कमाया हुआ करोड़ों अरबों रुपए का धन उन्होंने दान में दे दिया। तो सज्जन जो लोग होते हैं वो अपना धन, अपनी संपत्ति परोपकार के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपने ये देखा कि अब आपको इसका अनुवाद समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला जो अभ्यास है, एक पदेन उत्तरत,
कीदृशम धनम कार्यकाले न उपयुज्यते यानी कि किस तरह का धन कार्यकाल में काम में नहीं आता है, तो वो है परहस्तगतम यानी कि दूसरों को दिया हुआ। प्रभाते कः दीपकः अस्ति, दिन में सुबह के समय कौन दीपक है? रवि यानी कि सूर्य। कुलस्य दीपकः कः भवति, कुल का दीपक कौन है? सुपुत्र है। त्रैलोक्ये कः भवति दीपकः भवति, तीनों लोकों का दीपक कौन है? तो धर्म है। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? पिबेत यानी कि पीना चाहिए। वस्त्रपूतम यानी कि वस्त्र से छाना हुआ। किम समाचरेत, किस तरह का आचरण करना चाहिए? सत्यपूतम, है ना, किस तरह का जो है आचरण होना चाहिए? वो होना चाहिए सॉरी इसका आंसर किम समाचरेत, तो ये गलत, मैंने टिक गलत कर दिया है, इसका है मनः पूतम। ठीक है, तो ये सत्यपूतम नहीं, ये मनः पूतम रहेगा। ठीक है। सताम विभूतयः किमर्थम भवन्ति, जो सज्जन होते हैं उनकी विभूति यानी कि उनकी जो संपत्ति होती है वो किसके लिए, किस अर्थ के लिए होती है, किस लिए होती है? वो परोपकार के लिए होती है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। हाँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए प्रश्न उत्तरों को। पूर्ण वाक्येन उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। विभुः कुत्र सहायताम करोति, ईश्वर कहाँ सहायता करते हैं? तो यत्र उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः वर्तन्ते तत्र विभुः सहायताम करोति। मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल शब्दों में आंसर लिखवा सकूं, जिससे आपको उसे लर्न करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो आप इसे नोट कर लीजिए। यत्र उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः वर्तन्ते तत्र विभु सहायताम करोति। जहाँ उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम होते हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं, वहाँ ईश्वर सहायता करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हंस मध्य कह न शोभते, हंसों के मध्य में क्या नहीं अच्छा लगता है? तो हंस मध्य बकह न शोभते, हंसों के मध्य में बगुला नहीं शोभा पाता है। कार्यकाले समुत्पन्ने कीदृशी विद्या न भवति, कार्यकाल उत्पन्न होने पर कैसी विद्या नहीं रहती, नहीं होती? तो पुस्तकस्था विद्या कार्यकाले समुत्पन्ने विद्या न भवति, पुस्तक में स्थित विद्या कार्यकाल उत्पन्न होने पर विद्या नहीं होती। सभा मध्य कह न शोभते, सभा के मध्य में कौन नहीं शोभित होता है? सभा मध्य अपाठितः न शोभते, सभा के मध्य में अनपढ़ नहीं शोभा पाता है। कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूतम वाचम वदेत, हमें सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोलनी चाहिए। पादम कथम न्यसेत, पैर कैसे रखना चाहिए? तो पादम दृष्टिपूतम न्यसेत, पैर देखभाल कर, अच्छी तरह से देखभाल कर रखना चाहिए। नद्य किमर्थम वहन्ति, नदी क्यों बहती हैं? तो नद्य परोपकाराय वहन्ति, परोपकाराय परोपकार के लिए बहती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलअप है। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि, इसमें आएगा शक्ति ही पराक्रमः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः मनः पूतम समाचरेत, धाराधरो वर्षति न आत्महेतुः, और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः। ठीक है, अब संधि कुरुत, अब हम संधि करेंगे। संधिम कुरुत, स्वयं प्लस एव, तो क्या हो जाएगा? स्वयमेव। न आत्महेतुः, नात्महेतुः। उसके बाद नेक्स्ट है न अम्भः, तो नाम्भः। षड प्लस एते षडेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है, हमें उसके विलोम शब्दों के साथ हमें उन्हें मैच करना है। उद्यमः, इसका होगा आलस्यम, उद्यम का अर्थ होता है मेहनत करना, तो उसका विलोम होगा आलस्यम। सुपुत्रः, अच्छा पुत्र, कुपुत्रः जो बुरा पुत्र होगा, बुरे गुणों वाला पुत्र होगा वो। प्रदोषे अर्थात सुबह शाम के समय, उसका अर्थ होगा प्रभाते, उसका विलोम होगा प्रभाते।
धर्मः अधर्मः, शीतलम, शीतलम का अर्थ होता है ठंडा, उसका विलोम होगा उष्णम। अप्रियम, जो प्रिय ना हो, विलोम होगा प्रियम। और सत्यम का विलोम होगा असत्यम। अब नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है मूल्य आधारिताः प्रश्नाः। तो फर्स्ट क्वेश्चन है त्रैलोक्ये कः दीपकः, तीनों लोक में क्या दीपक है, कौन है दीपक? तो त्रैलोक्ये धर्मः दीपकः। अपाठितस्य बालकस्य शत्रु कौ भवतः। देखिए यहाँ पर लिखा है अपाठितस्य बालकस्य, यहाँ पर अपाठितस्य क्यों लगाया गया है? क्योंकि बालकस्य में देखिए संस्कृत में ये रूल होता है कि जो संज्ञा शब्द होता है उसमें जो भी केस लगा होता है वही केस उसके विशेषण में भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर बालक का विशेषण है अपाठित यानी कि अनपढ़ बालक। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है अनपढ़, और जो आपका विशेष्य है वो है बालक। तो विशेष्य में बालकस्य यानी कि बालक का यहाँ पर संबंध कारक यानी केस लगा हुआ है, तो उसका जो विशेषण है अपाठित उसमें भी स्य लगेगा, यानी कि उसमें भी वही वाला केस लगेगा। तो अपाठितस्य बालकस्य शत्रु कौ भवतः। अपाठित, जो अपाठित बालक होता है, अनपढ़ बालक होता है, उसका शत्रु कौन होता है? तो अपाठितस्य बालकस्य शत्रु माता पितौ भवतः, माता पिता होते हैं। धाराधरः किमर्थं वर्षति, बादल क्यों बरसते हैं? तो धाराधरः परहिताय वर्षति, अपने हित के लिए नहीं बरसते हैं, दूसरों के हित के लिए बरसते हैं। तो धाराधरः परहिताय वर्षति। तो आशा है कि आप लोगों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अनुवाद समझ में आ गया होगा, और उसके प्रश्न उत्तरों को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए ये पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड डे।